नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हट चुकी है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की आज अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें सरकार अब खुद शराब खरीदेगी। साय सरकार ने FL10AB की व्यवस्था को समाप्त किया। अब सरकार सीधे शराब निर्माता जो कंपनी है उनसे शराब खरीदेगी। शराब खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी भी मिल गई। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन कर दिया गया, जिसकी कमान सीएम के हाथ में होगी। मुख्यमंत्री खुद इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब इनमें बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव इन 5 प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के लिए निर्गम मूल्य पर चना खरीदने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय भी लिया गया, जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र मोडा क्षेत्र में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार की ओर से निर्धारित निर्गम मूल्य और नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग और परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा। ये हमने आपको कैबिनेट के फैसलों की कुछ अहम जानकारी दी है। तो कैबिनेट के फैसलों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ सियासी मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप सुनिए कैबिनेट के फैसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान। जो हमारा पूर्व में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, उसके पुनर्गठन का आज निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाना, साथ ही इसके बनने से उन क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार होगा, कामों में गति आएगी। इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे और उस अलग अलग क्षेत्र के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। ऐसे प्राधिकरणों के गठन का काम प्रारंभ हुआ 2004-05 में, जब बस्तर, सरगुजा और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। और उसके बाद 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इन प्राधिकरणों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों के मजरे, टोले, गांव में जन सुविधाओं का विस्तार और विकास के काम इन प्राधिकरणों के माध्यम से हुआ। जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि वहां के लोगों के मांग के आधार पर उस क्षेत्र के विकास के लिए इन प्राधिकरणों के माध्यम से विकास के काम संचालित हो रहे थे। साय कैबिनेट की आज बैठक में 2 बातों पर आज उन लोगों ने फैसला लिया। एक तो प्राधिकरण पर उसके बदलाव की बात की है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने
प्राधिकरण को वहाँ की संस्कृति, वहाँ के डेवलपमेंट, तमाम चीजों को लेकर जो काम होना था उसको लेकर वहाँ के स्थानीय विधायक, मंत्री, तमाम लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले शराब के विषय में चर्चा की थी कि सरकार, कांग्रेस की सरकार शराब बेच रही है, शराब के विषय में बार बार मुद्दा उठाते थे। लेकिन अब उनकी सरकार बनने के बाद अंग्रेजी शराब, जो विदेशों की शराब है, जो हम लोगों के यहाँ नहीं मिलती थी, उसको लाकर ज्यादा मुनाफा खाने का, कालाबाजारी करने का, भ्रष्टाचार करने का और कमीशनखोरी करने का काम के नए नए नियमों को, नए नए आयाम को इस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी ने पास किया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है और सिर्फ कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार कैसे ज्यादा मुनाफा, कैसे उनके नेताओं की जेब भरे, उसकी ये बड़े षड्यंत्र है। विष्णुदेव साय सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 प्राधिकरणों की जो कमान है वो भी मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। आज महत्वपूर्ण फैसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं बग्गा साहब, तो शुरुआत आपसे करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आम छत्तीसगढ़ वासी के लिए कितना लाभप्रद है आपके ये कैबिनेट के फैसले, यानी सरकार के कैबिनेट के फैसले। जी शायद ऑडियो आपका अभी म्यूट है, एक बार देख लीजिए। हाँ, आपकी आवाज अभी हमारे दर्शकों तक नहीं आ रही है। जी हेलो, आ रही आवाज? चलिए जसविंदर जी चर्चा में जुड़े। उससे पहले आज हम आपको कैबिनेट के अहम फैसले विस्तार से बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आबकारी विभाग देखिए, अब सीधे निर्माता से शराब सरकार खरीदेगी। विदेशी मदिरा बेचने पर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई। कुछ लोगों के नेक्सस पर ब्रेक लगाया। ये सारे कैबिनेट के अहम फैसले हैं, जिसकी जानकारी आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। जसविंदर जी तक आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जसविंदर जी? मेरी आवाज आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, आपका ऑडियो। अच्छा जी, कुछ बोलिए जसविंदर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज? आज की अहम बैठक में FL10 ये लाइसेंस सिस्टम है, इसे खत्म किया गया। आबकारी विभाग अब सीधे निर्माता से शराब खरीदेगी सरकार। विदेशी मदिरा बेचने पर जो रोक लगी थी उसे भी हटा दिया गया है। कुछ लोगों के नेक्सस पर ब्रेक लगा दिया गया है। ये वो तमाम जानकारी है। और अब विदेशी शराब को छत्तीसगढ़ सरकार बेचने का काम करेगी। सभी प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय भी लिया गया है और ये सारे जो प्राधिकरण हैं ये CM साई के अधिकृत होंगे। उनकी अध्यक्षता में ये प्राधिकरण कार्य करेंगे। तो जसविंदर जी से जी जसविंदर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, थोड़ी देरी से आई लेकिन दुरुस्त आई। ठीक है जसविंदर जी, आज की कैबिनेट के ये जो फैसले हैं ये हमारे आम छत्तीसगढ़ वासी को किस तरह से लाभान्वित करेंगे? नयापन आपने लाया है, इसका असर क्या होगा ये बताइए। देखिए, हमारे मूल मंत्र को परिलक्षित करने वाले फैसले हैं। हमारा मूल मंत्र है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण माननीय अटल जी के माध्यम से हुआ। उसे नवजात छत्तीसगढ़ को संस्कारित करने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 वर्ष की सरकार ने की थी। बीच में 5 वर्ष का अंतराल भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार को काम करने का मौका के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता ने भी काम करने का मौका दिया था। लेकिन अब फिर से उस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम, उस छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है पिछले विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद, ये पूरे जितने आज की कैबिनेट के जितने भी आपको निर्णय दिख रहे हैं साहब, ये सारे उन्हीं कदमों को बढ़ाते हैं कि किस प्रकार हम छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। जो विकास प्राधिकरण की बात आप अभी बता रहे थे, जिन विकास प्राधिकरणों को डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने इसलिए गठित किए थे कि कैसे सुदूर बस्तर का भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे किस प्रकार छत्तीसगढ़ की विकास धारा में हम समाहित करके एक साथ छत्तीसगढ़ को बढ़ा सकते हैं।
किस प्रकार सरगुजा विकास प्राधिकरण की बात, किस प्रकार अनुसूचित जाति का प्राधिकरण, अनुसूचित जनजाति का प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र के हिसाब से पिछड़ा वर्ग का प्राधिकरण, और ऐसे प्राधिकरणों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति को जो छत्तीसगढ़ में कहीं भी रहता और किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, उसे समाज की मुख्य धारा में लाके समाज के साथ जोड़ते हुए विकास को उत्तरोत्तर हम गति दे सकते हैं। इन विकास प्राधिकरणों का यही तो उद्देश्य था। विकास के, संपूर्ण विकास की संकल्पना के साथ विकास प्राधिकरण बने थे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पिछले 5 वर्षों जब कांग्रेस की सरकार थी, इन विकास प्राधिकरणों को एक खास सीएमओ के अंतर्गत केंद्रित करने की कोशिश हुई और फंड का आवंटन भी इस प्रकार से हुआ कि वो जो तंत्र बना था वो छत्तीसगढ़ के विकास का तंत्र ना होकर लूट का तंत्र बन गया था। हमने आज फिर से माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने, इस कैबिनेट ने एक बार फिर से पुनर्गठन करके उसे जनता को केंद्रित करके जनता को समर्पित करने का काम किया है। दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम जिस शराब नीति का विरोध लगातार करते रहे, 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार शराब नीति को लेकर लगातार भ्रष्टाचार हुए थे, उस शराब नीति का हमने जिस प्रकार विरोध किया था, मैं भी कहता था कि पिछले 6 महीनों में हम इस विषय पे क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को और उनके पूरे कैबिनेट को अपनी ओर से हृदय से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने शराब नीति में कितना बड़ा परिवर्तन किया। साहब, इस प्रकार भ्रष्टाचार के दंश को जो छत्तीसगढ़ झेल रहा है उसे बंद करने का आज काम किया है। जो FL10 के माध्यम से जिस प्रकार विदेशी शराब की खरीदी एक लाइसेंसी निजी फर्म के माध्यम से करके, ये जो बिचौलियापन था, ये जो कमीशनखोरी थी, इसे बंद करके सीधी बिक्री का माध्यम जो है ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को बनाया है, उस तंत्र को तोड़ने की कोशिश है जिसे कांग्रेस ने 5 वर्षों विकसित करके छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया था। और मुझे लगता है कि मैं आज बधाई केंद्र की सरकार को भी आपके माध्यम से देना चाहता हूं। अभी जानकारी मिली कि केंद्र की सरकार ने 14 फसलों में MSP को बढ़ाने का काम किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल धान भी है, जिसका MSP अभी 2300 रुपए हो गया है। मैं केंद्र की मोदी सरकार को भी इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है, रवि जी का रुख करते हैं अब चर्चा के लिए। रवि जी, क्या कहेंगे आज की साय कैबिनेट की इस बैठक के फैसलों को लेकर? पहला रिएक्शन आपका। जो आज की कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें जितना एंटिसिपेशन था, जितनी लोगों को उम्मीदें थी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई फैसला आएगा, या जैसे अभी धान की रोपाई और सब चीजें शुरू होंगी, बारिश का समय आने वाला है, तो उससे संबंधित बीज की उपलब्धता के ऊपर बात हुई थी कि उसके ऊपर कोई फैसला आएगा। वो सब कुछ भी नहीं हुआ। फैसला निकल करके आया शराब के ऊपर, फैसला निकल करके आया उन प्राधिकरणों के ऊपर जो पहले से गठित है और सही तरीके से चल रहे हैं। इन लोगों ने क्या फैसला लिया है कि अब सारे प्राधिकरण जो भी हैं उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे। मतलब आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि सारा का सारा पावर सेंटर जो है वो सीएम हाउस से चलेगा, जो चीफ मिनिस्टर बोलेंगे वो होगा। पहले क्या हो रहा था? विकेंद्रीकरण था। हमारे समय में स्थानीय विधायक लोग रहते थे, उन सबको पावर था कि वो लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से क्या जरूरी है वो बात बताएंगे और फैसला लेंगे। लेकिन इन लोगों ने सारी चीजें पलट दी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सबका विकास करेंगे, लेकिन जब विकास का मॉडल बनाते हैं तो सेंट्रलाइज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जनता उम्मीद कर रही थी। बीजेपी ने बड़े बड़े घोषणा पत्र बनाए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे। कहां गया भैया मासिक ट्रेवल अलाउंस जो आप कहे थे कि छात्रों को ट्रेवल करने के लिए दिया जाएगा? आपके इस कैबिनेट में कोई भी उसके ऊपर जिक्र नहीं है। शक्तिपीठ योजना की इन्होंने बात कही थी कि छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ को जो है जैसे उत्तराखंड में शक्तिपीठ है उस तरह से यहाँ पे उनका विकास किया जाएगा। कोई उसके बारे में जिक्र नहीं है। आप लोगों ने कहा था युवाओं को कम ब्याज में ब्याज मुक्त ऋण दे करके नए उद्योग लगाने की बात आप लोगों ने कही थी। कहीं भी इसका कोई भी फैसला नहीं है। 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उसका इंतजार हो रहा था, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं है। लेकिन हाँ, 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की सरकार को, हमारी कांग्रेस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी बोलती रही शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, और आप क्या कर दिए कि अब उसी चीज को कह दिए कि अब सारी शराब जो है वो सरकार खरीदेगी। भारतीय जनता पार्टी जो भूल चुकी है, हम याद दिलाना चाहेंगे, विपक्ष होने के नाते याद दिलाना चाहेंगे,
कि आप लोग बग्गा जी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों को कहना चाहूंगा, अपने घोषणा पत्र को उठाइए और जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने वादे किए थे कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, रायपुर, भिलाई, दुर्ग को जोड़ करके एक जैसे नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का था वैसे स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, उसके ऊपर ध्यान केंद्रीकरण कीजिए। श्री रामलला दर्शन की आप लोगों ने बात की थी, उसके बारे में काम कीजिए। जो वादे आप लोगों ने किए थे उनको ध्यान से निकल करके शराब पर चले गए हैं। सिर्फ पैसा कमाना, वसूली करना, कमीशन खोरी कैसे इनकी बने, इनके नेताओं के जेब कैसे साधे जाए, इसके ऊपर ध्यान हो गया है। मैं जनता की मूल चीजों की तरफ कहूंगा ध्यान केंद्रित कीजिए। अब तो आचार संहिता भी हट गई है, जनता उम्मीद कर रही है। 6 महीने में तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तो कुछ जनता का ध्यान दीजिए, उसकी तरफ फोकस करिए। चलिए बग्गा साहब, आपके जो फैसले हैं सरकार के, उस पे विपक्ष का ये कहना है कि जो घोषणाएं चुनाव पूर्व की गई थी उन घोषणाओं पर कार्य करना तो दूर, और जो जिन चीजों का आप विरोध कर रहे थे उसी दिशा में आगे चल रहे। लगभग रवि जी की बात का सारांश यही निकला। दोनों विषय आपने, 2 विषय छेड़े कि किस प्रकार हमने जो वादे किए थे उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, और किस प्रकार से दूसरा विषय जो आपने कहा। देखिए, शराब का विषय रवि जी ने छेड़ा है। हम शराबबंदी के लिए कांग्रेस को इसलिए घेरते थे साहब कि कांग्रेस ने 2018 चुनाव के पहले शराबबंदी का वादा छत्तीसगढ़ के लोगों से किया था, छत्तीसगढ़ की महिलाओं से किया था, हमारे महतारी बंधुओं से किया था कि किस प्रकार हम आएंगे तो शराबबंदी करेंगे। क्योंकि आपने वादा नहीं निभाया, विपक्ष के नाते हमारा दायित्व बनता था कि हम आपके वादों को लगातार याद दिलाते रहें, जनता के बीच भी, और आपको भी प्रेरित करते रहें कि अपने वादों को पूरा करें। जहां तक हमारे वादों की बात है, हमने जिन वादों को लेके मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता से अपने लिए मत मांगे थे साहब, वो क्या थे? हमने कहा था कि सरकार में बैठते ही हमारे मुख्यमंत्री पहला दस्तखत करेंगे तो उन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पे करेंगे जिन्हें आपने रोक के रखा था। हमने किया है। हमने कहा था अपने वादों में कि छत्तीसगढ़ की सरकार में बैठते ही हम उन 2 वर्ष का बोनस किसानों को देंगे जिन्हें हमारी सरकार नहीं दे पाई थी, और आपने भी वादा करके 5 वर्ष नहीं दिए थे। हमने 25 दिसंबर की तारीख दी, हमने वादा पूरा किया। हमने महतारी बंधन की योजना की बात की थी, हमने 1000 रुपए प्रारंभ कर दिया है। हमने धान की बात की थी कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे, हमने खरीद के दिखाया है। हमने 31 रुपए का मूल्य निर्धारित किया था, हमने एक मुश्त अंतर्गत राशि दी है साहब। हमने पीएससी में युवाओं से वादा किया था कि इसकी विस्तृत जांच होगी, सीबीआई के माध्यम से होगी, हमने जांच सौंप दी है। ये 5 महीनों के हमारी सरकार का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड है, जिसके आधार पर हम लोकसभा में जनता के बीच फिर से गए। आप भी गए थे रवि जी अपनी बातों को लेके और हमारी उन नाकामियों को लेके जिन्हें आप यहां बैठ के गिना रहे हैं। जनता ने फिर से जनादेश किसे दिया है? भारतीय जनता पार्टी को दिया है, विष्णुदेव साय के सुशासन को दिया है, मोदी जी की गारंटी को दिया है। और इसलिए नहीं दिया कि मैं भाषण दूंगा या आप भाषण देंगे। जनता तौलती है साहब कि कौन कैसा कहता है और कैसा करता है, और जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा, इसलिए फिर से लोग ये जो नई जो नीति आप लाए हैं, और अब ये इसका पूरा जो खाका तैयार होगा, सारी चीजें, इससे आपको लगता है कि जो अवैध शराब के केसेस आते थे ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, शराब नीति में आपको बड़ा, मुझे लगता है कि रवि गौरानी जी ने बड़ी चतुराई से विषय को घुमा के शराबबंदी की तरफ ले गए थे। वो शराब में आज का निर्णय क्या है? आज का निर्णय ये है कि विदेशी शराब की खरीदी जो भूपेश सरकार में फर्म के माध्यम से अपने लोगों को लाइसेंस देके जो खरीदी होती थी, और इस बीच में जो बिचौलिए उत्पन्न उन्होंने कर दिए थे, इस बिचौलियों को हमने खत्म किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार की जो ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन है अब वो सीधे खरीदी करेगी और इस बीच की कमीशन खोरी खत्म होगी। एक मिनट साहब, बोलिए और कहने की जरूरत, बोलिए। जो विकास प्राधिकरण में रवि जी को एक और कंफ्यूजन है कि सेंट्रलाइज कर दिया गया है, केंद्रीकृत कर दिया है और सारे के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो गए। साहब, जिस दिन प्राधिकरण की घोषणा हुई थी सबके अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही थे, आपके सरकार के समय भी थे। विधायक, कोई भी एक विधायक उपाध्यक्ष बनेंगे जो प्राधिकरण का पूरा काम संभालेंगे। उस क्षेत्रीय विधायकों को, उस जनजाति और जाति वर्ग के विधायकों को उसका सदस्य बनाया जाएगा और एक अधिकारी सदस्य सचिव होगा। यही तो प्रक्रिया है। हमने क्या किया है, जो आपने सीएमओ में केंद्रित कर दिया था प्राधिकरण के पूरे काम को, हम फिर से वहीं ले जाना चाह रहे हैं जिस उद्देश्य के साथ हमने प्राधिकरण बनाए थे डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 वर्ष की सरकार में। ठीक है, रवि जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है बग्गा जी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं।
एक तरफ वो कहते हैं कि सीएम जो है वो अध्यक्ष रहेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने सीएमओ को जो है पावरफुल बना दिया था। आप अपनी बातों में ही कंफ्यूज है बग्गा जी। पहले तो आप खुद स्टडी कर लीजिए क्या कर रहे हैं और आपकी सरकार ने क्या निर्णय लिए, उसके बाद सीएम। दूसरी बात, सीएम कौन और सीएमओ कौन, दोनों अंतर है। आपको बोलने का मौका जी, बोलिए बोलिए। देखिए, आज बात निकल के शराब की आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि हमारी सरकार जब थी तब हमने बीजेपी की जो पुरानी नीति चली आ रही थी उसमें शराब नीति में कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। जैसी नीति चली आ रही थी वैसी ही नीति चल रही थी। आज अब ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की नीति को आपने बदल दिया। भैया, हमने तो आपकी नीतियों में कोई परिवर्तन ही नहीं किया था। जैसी नीति चली आ रही थी वही थी, बल्कि हमारा फोकस तो ये था कि शराब को बंद करना है। हमने नियम के धीरे धीरे सिस्टमेटिकली 50 दुकानें बंद की। हमने कई जगह अवेयरनेस कैंप लगाने शुरू किए। हमने नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं लाया था। जो नीति आपकी थी, आज आप अपनी ही पुरानी बनाई हुई नीति को बदल के हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। बात यह हो रही है कि आप लोगों ने शराब बंदी की बात की। आप लोगों ने कहा कि भैया शराब को बंद किया जाना चाहिए और आप लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किए। आप सब इस बात से सहमत थे कि शराब बंद होनी चाहिए। लेकिन अब स्थिति क्या बन गई है कि आप लोग उसको ये बोल रहे हैं कि जितनी विदेशी शराब आएगी उसको सरकार खरीदेगी। आप लोग जिस चीज के लिए विरोध कर रहे थे, जिस चीज के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज आपकी पूरी बातें बदल गई है। पहली बात। चलिए, दूसरी बात, ठीक है सर, समय गुजरता जा रहा है, समय कम है। शिक्षक लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भर्ती कब होगी। आज लोगों ने कहा था इनोवेशन हब बनाएंगे नया रायपुर में, 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां गई पॉलिसी? आप इन सब मूल चीजों को छोड़ करके शराब में क्यों बोले? चलिए, एक फाइनल रिएक्शन शराब के ऊपर। बग्गा जी बोलिए। इमरजेंसी बताए। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार ने कैसे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की नीतियों को बदला। हमने कोयला परिवहन के लिए एक बड़ा पारदर्शी सिस्टम बनाया था, ऑनलाइन पद्धति की थी, से ऑफलाइन कर दिया 25 रुपए टन की कमीशन खोरी के कारण। दूसरा, हमने शराबों को निजी लोगों के हाथ से निकाल के सरकारीकरण कर दिया था। सरकार की दुकानों के माध्यम से बेचने की कोशिश की थी। इन्होंने उसमें क्या परिवर्तन किया? इन्होंने 2 टाइप के काउंटर बना दिए, एक सरकारी फंड में जाने वाला, एक उनके नेताओं के फंड में जाने वाला। यही तो परिवर्तन था। और ये छत्तीसगढ़ के संसाधन लूट तंत्र उन्होंने विकसित किया था। छत्तीसगढ़ जनता ने इसलिए नकार दिया है। ठीक है, रवि जी फाइनल रिएक्शन बोलिए। कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। बीजेपी के प्रवक्ता थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लें, कोई परिवर्तन नहीं था। हम चरणबद्ध तरीके से शराब बंदी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और अभी हमारी सरकार अगर आती तो इन 5 वर्षों में हम सारी शराब बंदी कर दिए थे। लेकिन आप लोग इस चीज को ठीक है सर, मैं शुक्रिया करूंगा। मेरे पास चर्चा का समय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बग्गा साहब का, वलानी साहब का, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की बड़ी बहस में हमारी चर्चा का प्रमुख विषय था शायद सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की सूची, जिस पर हम कर रहे थे चर्चा एक बार फिर से अपने उसी समापन की ओर चली गई, जिसमें पक्ष का ये कहना था कि योजनाएं धरातल पर पहुंचते ही बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करेंगी, पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं। जबकि पूर्ववर्ती सरकार यानी कि कांग्रेस से जुड़े लोग ये पूछ रहे थे कि इसको एक्सप्लेन करते वक्त आप हमारी चीजों से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, आप बता क्यों नहीं पा रहे कि भूपेश बघेल सरकार में एक्चुअल में हुआ क्या था। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप इस तरह से ही चलते रहेंगे। फिलहाल ये खत्म तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़ी बहस में इतना ही।